क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी अमेरिकी डॉलर अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? हाँ, वही डॉलर जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी, आज धीरे धीरे अपनी पकड़ खोता जा रहा है। वॉशिंगटन में इस वक्त घबराहट का माहौल है। सरकार हर कीमत पर डॉलर को बचाए रखना चाहती है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप एशिया के देशों से समर्थन जुटाने की दौड़ में लगे हैं। टैरिफ इस गेम का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन असली मकसद है डॉलर की रक्षा करना। जब ट्रंप के वित्त मंत्री बेसन जापान गए, तो उन्होंने जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई दबाव नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बहुत नरम रवैया अपनाया ताकि करेंसी एक्सचेंज रेट स्थिर बना रहे और डॉलर की गिरावट रुके। लेकिन हकीकत यह है कि 2025 की शुरुआत से ही डॉलर की वैल्यू करीब 10% गिर चुकी है, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो दुनिया भर के देश अब डॉलर में कर्ज लेना छोड़ देंगे। यही वजह है कि भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने वॉशिंगटन और लंदन दोनों की नींद उड़ा दी है। आरबीआई अब अपना सोना वापस बुला रहा है। वो सोना जो सालों से विदेशी तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया था, अब धीरे धीरे भारत लौट रहा है। पिछले कुछ महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 64 टन से ज्यादा सोना विदेश से वापस लाया है, क्योंकि अब भरोसा टूट चुका है पश्चिमी वित्तीय संस्थानों से। रूस के रिजर्व जब पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिए, तब भारत ने एक मजबूत संदेश दिया, अब हमारी संपत्ति हमारे नियंत्रण में होगी। यह सिर्फ सोना नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक आजादी की घोषणा है। अब देश डॉलर पर अपनी निर्भरता घटा रहा है और अपनी करेंसी व रिजर्व सिस्टम को मजबूत बना रहा है। यानी तस्वीर साफ है, भारत हो या इंडोनेशिया, अब दुनिया के बड़े उभरते देश अमेरिकी डॉलर से दूरी बना रहे हैं। G7 देश शायद अब भी डॉलर पर टिके रहेंगे, लेकिन ब्रिक्स और विकासशील देश अब नए रास्ते तलाश रहे हैं। इसी रणनीति में सबसे बड़ा फायदा हो रहा है चीन को। इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी पहली ऑफशोर बॉन्ड इश्यूइंग चीनी युआन में की है। मतलब अब वो विदेशी निवेशकों से पैसा डॉलर में नहीं, बल्कि युआन में ले रहा है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी देश सिर्फ डॉलर रिजर्व पर निर्भर नहीं रहना चाहता। डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता अब सबसे बड़ा रिस्क बन चुकी है, खासकर तब जब ट्रंप का टैरिफ वॉर अमेरिका के साथ व्यापार को और कठिन बना रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के रिजर्व फ्रीज किए जाने के बाद से ही पूरी दुनिया में एक डर फैल गया है कि अगर कल किसी भी देश का अमेरिका से टकराव हो गया तो उसके फॉरेन रिजर्व्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं। इसी वजह से अब देश अपने सोने, करेंसी रिजर्व और बॉन्ड मार्केट को डोमेस्टिक रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। ट्रंप का टैरिफ वॉर अब उल्टा असर दिखा रहा है। जो कदम उन्होंने चीन को कमजोर करने के लिए उठाया था, वही आज चीन को और मजबूत बना रहा है। जब ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर एशिया और यूरोप से आयात पर भारी टैरिफ लगाए, तो दुनिया ने सोचा था कि चीन की कमर टूट जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चीन ने अपनी सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल नेटवर्क को फिर से डिजाइन किया, और अब वही नेटवर्क पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। सितंबर 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन के एक्सपोर्ट्स में 8.3% की वृद्धि हुई है, भले ही अमेरिका से उसका व्यापार घट गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ईवी एक्सपोर्ट्स 11% बढ़े, सेमीकंडक्टर में 30% की छलांग और शिपिंग इंडस्ट्री में 40% का उछाल देखा गया है। यानी अमेरिका से दूरी बढ़ने के बावजूद चीन ने बाकी दुनिया में अपने व्यापार का जाल फैला लिया है। इसी बीच हाल ही में बुसान समिट 2025 में ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने मिले। दोनों नेताओं ने पहली बार खुलकर बातचीत की कि कैसे ट्रेड वॉर को कंट्रोल में लाया जाए। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर लगे कुछ टैरिफ कम करने का संकेत दिया, वहीं चीन ने अमेरिका से कृषि उत्पादों की खरीद फिर से शुरू करने का वादा किया। बाहर से देखने पर यह मुलाकात सुलह जैसी लगी, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है, क्योंकि इस बैठक के तुरंत बाद चीन ने अपने एशियाई साझेदारों के साथ नई करेंसी डील्स साइन करनी शुरू कर दी। अब एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक हर देश चीन से सामान खरीद रहा है, और जब व्यापार का हर बड़ा सौदा चीन से ही होना है, तो भुगतान भी उसी की करेंसी में क्यों ना हो। यही वो ट्रेंड है जो धीरे धीरे डॉलर की नींव को हिला रहा है। आज की स्थिति यह है
कि 2025 के पहले 9 महीनों में युआन में किए गए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान 12% से बढ़कर 18.8% तक पहुंच चुके हैं, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर का ग्लोबल शेयर घटकर 54% से नीचे आ गया है, जो 25 साल में सबसे निचला स्तर है। चीन ने पिछले 2 सालों में अपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स को भी तेजी से बढ़ाया है। अब 30 से ज्यादा देशों के सेंट्रल बैंक सीधे युआन में लेन देन कर रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही चीन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को मिलाकर 120 बिलियन डॉलर के समकक्ष युआन में ट्रांजैक्शन किए, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया अब डॉलर से हटकर एक नई वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। यही कारण है कि अब युआन सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि न्यू इकोनॉमिक एक्सिस बनता जा रहा है। पहले डॉलर को विश्व व्यापार की रीढ़ कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ और आक्रामक नीतियों ने चीन को रोकने के बजाय उसे और मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया है। आज चीन न केवल दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, बल्कि वह सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है। 120 से ज्यादा देशों के साथ उसका सालाना व्यापार 7 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। ये वही स्थिति है जहां अब चीन तय कर रहा है कि कौन सी करेंसी में सौदा होगा और कौन सा देश उसके नियम मानेगा। ट्रंप के टैरिफ से चीन को रोकना था, लेकिन उन्होंने अनजाने में चीन को वो ताकत दे दी जिससे अब वह वैश्विक व्यापार की दिशा तय कर रहा है। वही दोस्तों, अब भारत ने अब एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाया है जिसने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में हलचल मचा दी है। हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की है कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन कंपनियों में कॉन्टिनेंटल इंडिया, डी डायमंड, हिताची इंडिया और जे उशिन जैसी ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये वही रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइन्स, मिसाइल सिस्टम्स और हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, और अब तक इन पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण था। दरअसल चीन ने पिछले साल रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे पूरी दुनिया की टेक और ऑटो इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। लेकिन भारत ने अब एक स्पष्ट संदेश दे दिया है, वो अब चीन की शर्तों पर नहीं चलेगा। भारत का यह फैसला न केवल सप्लाई चेन में विविधता और आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि आने वाले समय में नई आर्थिक ताकतें सिर्फ डॉलर या तेल नहीं, बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स से तय होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक जंग चरम पर है। वहीं भारत चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, कभी विदेशों से सोने के रिजर्व वापस लाकर, तो कभी रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर पकड़ बढ़ाकर। आने वाले कुछ सालों में यही तय करेगा कि कौन दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। भारत का यह कदम सिर्फ एक लाइसेंस नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक आजादी का ऐलान है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।